हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान के अंदर एक ऐसी डोज के बारे में जिसको यदि आप अपनी धान की फसल में शुरुआती ही स्टेज में यदि आप लगा देते हैं तो इससे आपके धान की जो फसल होगी उसमें जबरदस्त तरीके से जो है टिलरिंग होगी, यानी कि जो कल्लों का फुटाव है वो काफी तेजी से होगा और इसके साथ साथ जो कल्ले निकलेंगे वो काफी मोटे निकलेंगे, जिसके कारण उसमें आगे चल के जो बालियां आएंगी वो भी काफी मोटी और काफी जो है लंबी आपको बालियां भी जो है देखने को, यानी कि तुम्हें दाने भी काफी मोटे बनेंगे और बालियों का साइज होगा वो काफी लंबा आएगा। और इसके साथ साथ जो आपका जो टिलरिंग है, बहुत हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमारे धान में अच्छी जो है उसका फुटाव नहीं हो रहा, यानी कि फुटारा नहीं हो रहा, तो वो भी समस्या आपकी इस डोज से किसान भाई दूर हो जाएगी। जिस डोज के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो है हमारी यूरिया और प्लस ह्यूमिक एसिड और प्लस आपका जो है जिंक, यानी कि इन तीनों तत्वों को यदि आप आपस में मिलाकर अपने धान की फसल में डालेंगे तो आपको बहुत ही इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग भी इसका उपयोग करते हैं। हम लोगों को हर साल इसका जो है काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये डोज है, चाहे वो आपकी यूरिया है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो ह्यूमिक है, ये तीनों ही जो है हमारी धान की फसल को जो है चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि इनके बिना जो है धान का अच्छा जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि आप शुरुआती स्टेज में ही जो है ये डोज अपने धान की फसल में लगा दें, जिसके कारण ये आपका धान शुरुआत से ही अच्छा चले और आगे चल के उसमें अच्छी लंबी बालियां आए और अच्छे जो है दानों में जो है भार भी आपको देखने को मिले, फुटारा अच्छा आए। तो आप जो है जिंक और प्लस आपका जो आपका ह्यूमिक एसिड है और जो आपका जिंक है, इसको आप जो है मिलाकर एक साथ में जो है उपयोग कर सकते हैं। यदि बात करें इनकी मात्रा के बारे में तो जिंक जो है तकरीबन आपको 6 से लेकर के 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, यदि आप 33% ले रहे हैं, यानी कि 33% की जो डोज है वो तकरीबन 6 से 7 किलो प्रति एकड़ है। और यदि आप जो है 21% वाली जो जिंक आती है, यदि आप वो डाल रहे हैं खेतों में तो उसकी जो डोज है वो तकरीबन आप जो है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लीजिएगा। और यदि बात करें यूरिया की मात्रा की तो यूरिया जो है आप 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आपका हमारा ह्यूमिक एसिड है, तो ह्यूमिक एसिड आपको बाजार में लिक्विड वाला भी मिलेगा और दानेदार फॉर्म वाला मिलेगा। तो इनकी जो डोज है, यदि आप लिक्विड वाला डाल रहे हैं तो तकरीबन आप जो है 1 से लेकर के 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी अच्छी कंपनी का जो है आप जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको यदि बता दूं तो आप जैसे कि PI कंपनी का ह्यूमिसोल के नाम से आता है, या फिर आपका जो मल्टीप्लेक्स का है जो आता है जीवरस के नाम से, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यानी काफ़ी सारी कंपनियां जो है इसको बनाती हैं। किसी अच्छी कंपनी का जो है आप उपयोग करें, ये नहीं कहता कि आप यही डालें, किसी भी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को लगे। और इसको यदि आप शुरुआती ही स्टेज में, यानी कि यदि आप जब आप पहली खाद डाल लें या फिर दूसरी खाद डालें, यदि आप इनमें मिला के इसका उपयोग कर देंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे जो है इनके रिजल्ट आपको धान की फसल में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो ह्यूमिक होता है ये हमारी जो पौधों जो हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका बहुत अच्छे ढंग से नीचे फैलाव करता है। जो हमारे सफेद जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छे ढंग से जमीन में फैलती हैं, और जो जिसके कारण जो भी हम लोग खाद डालेंगे तो हमारा पौधा उसको अच्छे से ग्रहण कर लेगा। क्योंकि जो है आप ये समझिए कि जो ह्यूमिक एसिड होता है ये पौधे का हाजमे को बढ़ाता है, यानी कि पौधे को अच्छे से जो है जितनी हम लोग खादें डालते हैं वो अच्छे से उनको उपलब्ध कराता है, जिसके कारण जो है आपका पौधा शुरुआत से ही जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रोथ करने लगता है। यानी कि पौधे के हाजमे को यदि कहें सीधे तौर पे तो उसको बढ़ाता है, अधिक मात्रा में हमारा पौधा जो है खादों को अब्जॉर्व करता है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी जमीन में फिक्स पड़े रहते हैं उनको भी ये तोड़ता है, जिसके कारण हमारे पौधे जो है उसको दोबारा फिर से जो है खींच लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप 1 से लेकर के 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड ले लें और उसमें तकरीबन 6 से 7 किलो जिंक मिला लें और तकरीबन जो है 35 से लेकर के 40 किलो जो है आप उसमें यूरिया भी मिला लें, जिसके कारण आपको इसके काफी बेहतर रिजल्ट जो है आपको धान की फसल में देखने को मिलेंगे। ये डोज लगाने के बाद में आपकी जो फसल होगी धान की वो उसमें अच्छा ब्यात आएगा, हरियाली भी बहुत अच्छी आएगी, यानी कि पीलेपन की ये समस्या है तो वो भी आपके धान से तुरंत गायब हो जाएगी। और ये जो तत्व हैं, चाहे वो जिंक हो, क्योंकि जिंक की यदि आपके खेत में कमी हो जाती है तो इससे आके पौधे काफी बौने रह जाते हैं, कहीं पौधे ऊंचे होते हैं तो कहीं नीचे होते हैं। और आपका जो पत्तियां होती हैं इसकी जो जिंक की कमी जो सबसे ज्यादा जो शो होती है वो हमारी पहले जो है जो नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर जंगनुमा जो है आपको देखने को मिलेंगे कि
धब्बे पड़ जाते हैं और उसके बारे में जो नई पत्तियां आती हैं उस पर भी जो है इसका प्रकोप देखने को मिल जाता है, जिसके कारण हमारे जो पौधे होते हैं वो काफी बौने रह जाते हैं। तो इन सबको से बचने के लिए जो है आप शुरुआत में ही जो है इसका जो है उपयोग कर लें, यानी कि जिंक का उपयोग कर लें, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम है, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।